हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 मैथ। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल्स परचेज की हैं ₹3900 के अमाउंट में। Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of ₹1300। फिर उन्होंने एक बैट और 3 बॉल्स परचेज की और उनको ₹1300 पे करने पड़े। सेम टाइप के बैट और बॉल थे। तो रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट अस अज्यूम द कॉस्ट ऑफ वन बैट। एक बैट की जो कॉस्ट है उसको लेट कर लेते हैं x रुपए। तो कॉस्ट ऑफ वन बॉल और एक बॉल की जो कॉस्ट है उसको क्या लेट कर लेते हैं आपका ₹5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल टू ₹3900। 3 बैट्स की कॉस्ट जो कि कितनी होगी 3x, 6 बॉल की कॉस्ट जो क्या होगी 6y, इट इज इक्वल टू 3900। तो ये हमारे पास बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, अब एक बैट यानी कि कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड 3 मोर बॉल्स यानी कि कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स इट इज इक्वल टू ₹1300। एक बैट की कॉस्ट x रुपए है और 3 बॉल की 3y होगी, दैट इज इक्वल टू 1300। तो ये हमारे पास तैयार हो गया एल्जेब्रिकली, यानी सिचुएशन को हमने इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आता है ज्योमेट्रिकली और वी कैन से ग्राफिकली। चलिए करते हैं ड्रॉ। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। आप चेक भी कर सकते हो। चलिए तो अब सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। तो पहले तो अगर आप x को 0 पुट कर दे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3900। तो ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका वैल्यू चेंज करते हैं, बड़ी वैल्यूज लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 3900 या 1300 है, तो मल्टीपल ऑफ 100 लेने ज्यादा बेटर रहेंगे, ताकि जो प्लॉटिंग है उसमें कोई हमें प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम लोग लेट मी से 100 पुट कर लेते हैं। सो 3 इंटू 100 इन टर्म्स ऑफ 100 के आपका वैल्यू ले लेते हैं, ताकि ग्राफ प्लॉटिंग करने में हमें कोई ज्यादा परेशानी ना आए। तो ये बन जाएगा 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3600 बचेगा और y की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड में, इट विल बी 600। तो यानी कि जब x 100 है तो y की वैल्यू 600 होगी। उसके बाद x को क्या पुट करें, देखिए अगर 200 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 600 और वहां पे माइनस करेंगे तो 3300 डिवाइडेड बाय 550। यस, तो ये हम लोग बिल्कुल सही वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग x को 200 पुट कर लेंगे। तो 3 इंटू 200 600
600 उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड इट विल बी 3300। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3300 अपॉन 6। ये आपका बन जाएगा 550। यानी कि जब x की वैल्यू 200 है तो y की वैल्यू 550 होगी। उसके बाद अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। उससे पहले बस इसका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो x y, तो x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, x की वैल्यू 200, तो y की वैल्यू 550। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं आपका। तो x को देखिए जीरो पुट करने पे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आ जाएगी। तो इससे बेटर है कि हम लोग x की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, 100 पुट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। जो 100 है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1200। तो y की वैल्यू आ गई 1200 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 400। यानी कि जब x 100 है तो y की वैल्यू 400 होगी। अब x को अगर मैं 200 पुट करूंगा तो ये 1100 बनेगा। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 400 पुट कर लेते हैं ताकि प्रॉपर वैल्यू हमारे पास बन जाए। सो 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो 400 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 900 रह जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 300 आ गई। तो जिसका सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, तो x y, तो जब x 100 है तो y 400, और जब x 400 है तो y 300। ये हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो गए। अब अपन ने प्लॉटिंग करनी है ग्राफ। ग्राफ के लिए अपने को x की वैल्यू 400 तक चाहिए और y की वैल्यू 600 तक चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली हम लोग ड्रॉ कर सकें। तो ये 0 हो गया ओरिजिन, 100, 200, 300, 400, 500, 600 सफिशिएंट है। हमें तो सिर्फ 400 तक ही चाहिए। नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम लोग जस्ट 2 या 3 वैल्यूज लिख देंगे, इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। y पे हमें 600 तक चाहिए, तो इसीलिए 600 तक तो लेके जानी पड़ेगी हमें। काउंटिंग 300, 400, 500, 600, तो 700 तक अपन इसको लिख लिया। नेगेटिव तो कोई चाहिए नहीं वैल्यू, तो बस 2 या 3 वैल्यू लिख दो, लाइक दिस, एंड दिस इज y डैश। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें जब x की वैल्यू 100 है, y 600 है, तो 100 यहाँ पे हम लोग मार्क कर रहे हैं, तो इसके सामने जो 600 है वो लेट मी से इधर आ जाएगा। दिस इज पॉइंट ए। पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू। उसके बाद जब x 200 है तो y 550 है। तो मतलब 200 पे 550, 550 इनके बीच में कहीं पे होगा, तो ये हम लोग लाइक दिस यहाँ पे पॉइंट बना देंगे बी। 200 कोमा 550, 200
एंड 550। अब इनको अपन क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। लाइक दिस। तो स्केलिंग से आप करोगे तो प्रॉपरली आपका मतलब ज्वाइन होगा, प्रॉपरली पॉइंट भी बनेंगे। अब ये थोड़ा सा इधर उधर डायरेक्शन भी हो गई है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया लेट मी से, एंड दिस इज लेट मी से दूसरा पॉइंट। ये लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं और इसकी इक्वेशन लिख देंगे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये तो बन गया हमारे पास फर्स्ट। सेकंड में क्या है, सेकंड में जब x की वैल्यू 100 है तो y 400 है, तो x पे 400, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। लेट मी से p 100, 400। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जब x 400 है तो y 300 है, तो 400 पे 300 अराउंड यहाँ पे आ जाएगा 400, 300। अब इसको अपन क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई सेकंड इक्वेशन की। इसे एरो लगा दे और यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। 1 3। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो इक्वेशन है वो ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।